रांची के इनो स्थित ईडी कार्यालय में लगातार दूसरे दिन पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू पहुंचे हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। वे पुराने मुकदमे से संबंधित दस्तावेज के साथ पहुंचे ईडी दफ्तर। इससे पहले कल भी उन्हें बुलाया गया था। ईडी ने पूछताछ के क्रम में योगेंद्र साहू से उनकी आमदनी के स्रोतों की जानकारी ली। इसके बाद छापेमारी के दायरे में शामिल की गई कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों और कंपनियों की आमदनी से संबंधित सवाल जवाब किए गए। कंपनियों के कामकाज से जुड़े सवालों के सिलसिले में योगेंद्र साहू के जवाब विरोधाभासी पाए गए। ईडी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के डिजिटल डिवाइस का डाटा निकाला है। ईडी ने अंबा और उसके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ हजारीबाग के विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी को मिलाकर ECIR दर्ज किया है। तो ईडी कार्यालय में फिर एक बार गहमागहमी बढ़ गई है। दरोगा मीरा सिंह, CO शशि भूषण, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू, उनके भाई, तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान लाइव हमारे साथ तो जुड़े रहे और पल पल की अपडेट्स मोहम्मद इमरान के मार्फत दर्शकों तक पहुंचती है। इमरान, गहमागहमी बढ़ी हुई है। दरोगा मीरा, शशि भूषण, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू, लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है ईडी कार्यालय में। देखिए, बिल्कुल साहब, तीन अलग अलग मामलों में एक तरह से कहें तो ईडी के जो पूछताछ का दायरा है, आज फिर से एक बार ईडी दफ्तर में कई लोग पहुंचे हैं, जहां पूर्व मंत्री और योगेंद्र साहू जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचे। आज उनका दूसरा दिन था पूछताछ के क्रम में, क्योंकि कल जिस तरह से पूछताछ योगेंद्र साहू से की गई थी, उसके बाद कई डॉक्यूमेंट्स और कई दस्तावेज जो है ईडी के अधिकारियों ने योगेंद्र साहू से मांगे थे और योगेंद्र साहू ने भी इन दस्तावेजों को देने के लिए हामी भरी थी। इसलिए आज वो दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। उन तमाम दस्तावेजों को लेकर के, चाहे पुराने केस से संबंधित हो या फिर दूसरे वैसे मामले जिसकी जांच ईडी की टीम कर रही है, तो तमाम दस्तावेजों के साथ आज योगेंद्र साहू पहुंचे और पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। योगेंद्र साहू ने इस दौरान जो है ईडी को लेकर के कहा है, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कहा है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है इनके मामलों को लेकर के, तो ऐसे में उनसे आग्रह होगा कि वैसे तमाम मामले जो योगेंद्र साहू में पुराने मामले चल रहे हैं, उन तमाम मामलों की जांच ईडी को करनी चाहिए थी, केंद्रीय एजेंसियों को करनी चाहिए, ताकि उस पर जो लगे दाग है वो खत्म हो सके। क्योंकि जिस तरह की साजिश उनके साथ रची गई थी, उनके अनुसार ये सारी चीजें जो है की गई है। इसलिए ये जो केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से अपने जांच को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी बात रही कि CO शशि भूषण से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब CO शशि भूषण से पूछताछ की गई थी तो उस वक्त भी उनसे कई सवालात के जवाब मांगे गए थे। जमीन से संबंधित ज्यादातर जो सवाल थे वो पूछे गए थे और इसके अलावा उनके मोबाइल के जो डेटा है उनको रिकवर करने के लिए भी ईडी के द्वारा कोशिश की जा रही थी। तो आज जब ईडी के कार्यालय में शशि भूषण पहुंचे तो वो अपने तमाम डिजिटल डिवाइस और अन्य चीजों को लेकर के पहुंचे हैं। इस दौरान जो है डिजिटल डिवाइस से तमाम डेटा जो है उसको निकाले जाएंगे और उन डेटा के अनुसार शशि भूषण से भी पूछताछ की जाएगी। और इसी तरह के जो दूसरे मामले में मीरा सिंह है, जो कि रांची के टुपुदाना OP के पूर्व प्रभारी के रूप में कार्यरत है और पिछले दिनों इनके ठिकाने पर भी छापेमारी की गई थी और आज से एक दिन पहले जो है वो मीरा सिंह से भी पूछताछ की गई थी और इनसे भी डिजिटल डिवाइस से जो डेटा निकालने की बात की जा रही थी और उनसे जो तमाम जो जानकारियां थी उनके संबंध में पूछताछ ईडी के अधिकारियों को करनी थी और इसी कड़ी में ये सारी चीजें चल रही थी। तो आज मीरा को भी एक बार बुलाया गया, शशि भूषण को भी बुलाया गया। दोनों ही के मामले में बताया जा रहा है कि जो डेटा है, जो डिवाइस जब्त की गई थी ईडी के द्वारा, उनकी इन दोनों की मौजूदगी में ये सारे डिवाइस जो हैं वो जांच की जाएंगे और जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि जिस तरह से PMLA एक्ट के तहत ईडी पूरे मामले पर जांच कर रही है और कहीं ना कहीं जो चीजें ईडी को जानकारी मिली है उन पर कितना सच्चाई है, कितनी मजबूती के साथ ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। मीरा सिंह को लेकर के बताया जा रहा है कि जो बालू की तस्करी हो या फिर जमीन से संबंधित जो दस्तावेज मिले थे उनके आधार पर लगातार पूछताछ किए जा रहे हैं। इनके अलावा मीरा सिंह के मोबाइल पर और अन्य जगहों पर कुछ व्हाट्सएप चैट और अन्य चीजें बरामद किए गए थे। उन तमाम चीजों को लेकर के भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर किन किन रसूखदारों से इनका संपर्क रहा है और किन से कैसे ये अपनी पोस्टिंग जो है वो लंबे समय तक टुपुदाना OP प्रभारी के रूप में मौजूद रही है। क्योंकि बताया जाता है कि कई तरह के दबाव और विवाद होने के बावजूद मीरा सिंह जो है वो टुपुदाना से नहीं हटाई गई थी और इसके बावजूद जो है
उस पर कई तरह के गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। तो इसके बाद ईडी ने छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जब्त किए गए, उसी को लेकर के मीरा सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर इमरान, एक चीज यह समझना चाहेंगे, आपने बस खबर की नस को पकड़ा, जो कहा जाता है कि खबर की नस, खबर की धड़कन को आपने पकड़ा। मीरा सिंह का आप जिक्र कर रहे थे कि कई रसूखदारों से उनके संपर्क रहे हैं, इस वजह से उनकी लगातार पोस्टिंग अच्छी जगह पर रही है और टुपुदाना में लंबे समय तक उन्होंने सेवा दी। मीरा सिंह को स्पेसिफाई करके अगर बात की जाए इमरान, तो एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल गई, जेल से बाहर छूटी, राजधानी रांची में उनका ट्रांसफर हुआ और तब से वो जमी हुई थी टुपुदाना में। तो 2012 बैच की, बहुत छोटा सा कैरियर है उनका, बहुत लंबा कैरियर भी नहीं है। जो कहते ना कि एम्बिशन बहुत ज्यादा, क्या वैसा कुछ झलकता है उनमें कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं थी, इस वजह से पहले एसीबी के हत्थे चढ़ी, अब सीधे ईडी के हत्थे चढ़ गई? देखिए, बिल्कुल सारिफ, अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरह से मीरा के कार्यकाल की बात करें तो मीरा का बहुत छोटा सा कार्यकाल, आपने ठीक कहा कि रांची जिले में रहते हुए कांके और डेली मार्केट थाने में प्रभारी के रूप में मौजूद रहे। उसके बाद जब उनका खूंटी में ट्रांसफर हुआ तो वहां एसीबी के हत्थे चढ़ गए थे रिश्वत लेने के आरोप में। हालांकि मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, पूरे मामले पर कोर्ट में पूरा मामला चल रहा। उसके बाद उनकी पोस्टिंग वापस रांची जिले में होती है और टिपुदाना ओपी प्रभारी के रूप में पदस्थापित की जाती है। और टिपुदाना का क्षेत्र जो है जमीन के लिए जाना जाता है, जमीन कारोबारियों के साठगांठ के लिए जाना जाता है। अक्सर इस क्षेत्र में जो भी थानेदार रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लोग इस सारी चीजों को लेकर के टारगेट में रहता है कि इस क्षेत्र के रहते हुए थानेदार जो हैं जमीन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे काम करते हैं। तो जिस तरह से पिछले दिनों भी जब छापेमारी की गई थी मीरा सहित उनके अन्य सहयोगी जो मोहित के ठिकाने पर, तो उन तमाम जगहों को लेकर के जो मोहित है वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो लगातार इस पूरे इलाके में एक जमीन कारोबारी और दूसरे अनेक गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आते रही है। तो ऐसे में मीरा का कार्यकाल हमेशा से विवादित रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब ईडी की जांच पूरी होगी और ईडी अपने जांच की कड़ी को आगे बढ़ाएगी तो आखिर मीरा के पर दबाव बनने के बाद, मीरा से लगातार 2 बार पूछताछ करने के बाद जो है आने वाले ईडी को क्या कुछ फाइंडिंग होती है? बहुत अच्छी बात आपने कही कि छापेमारी आरोप तो लग गए, लेकिन अब जब पूछताछ हो रही है इमरान, तो 2 दिन लगातार पूछताछ हुई है, तो इसका इंतजार होगा कि ईडी की फाइंडिंग मीरा, शशि भूषण और योगेंद्र साहू के खिलाफ क्या कुछ होती है। नजर बना के रखिए इमरान, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।